Good morning, students of 6th class. Today we are going to start your Unit 2nd syllabus. This is your Chapter 7 Fair Play. फेयर प्ले क्या होता है बच्चों? ये एक प्ले है, नाटक है, एक स्टोरी है इसमें, और इसमें एक बूढ़ी औरत की कहानी है जो अपनी सारी प्रॉपर्टी जो है वो अपने भतीजे के नाम कर देती है और उसके बदले में उसके भतीजे को उसकी केयर करनी होती है। लेकिन स्टार्टिंग में तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन बाद में उसका जो भतीजा है और उसकी जो वाइफ होती है वो उसको नेगलेक्ट करना शुरू कर देते हैं और उसके किसी भी मतलब जो नीड्स की ध्यान नहीं रखते हैं। यही सब जो है, और उसके बाद वो पंचायत करवाती है। आपने देखा होगा कि गांव में क्या होता है, अगर कोई मैटर होता है तो उसके ऊपर पंचायत की जाती है। पंचायत में फिर उसको न्याय मिलता है। और इसका एक जो जुम्मन है, इसमें इसका भतीजा, इसका एक फ्रेंड भी होता है। तो ये सारी जो कहानी है इस औरत को न्याय दिलाने के लिए ही है कि किस तरह से इसमें ये बताया गया है बच्चों कि किस तरह से जब व्यक्ति कोई पंच बनता है ना, जब कोई न्याय करने के लिए जज की सीट पर बैठता है, पंच परमेश्वर होते हैं वो न्याय करने के लिए, तो उसमें फिर किसी भी रिश्ते को देखा नहीं जाता है कि अगर आप न्याय करने के लिए बैठे हैं तो चाहे उसमें आपका कोई रिलेटिव है, चाहे कोई आपका कोई जानने वाला है, उसको आपको न्याय देना होता है। ठीक है, जैसे आपने मूवी वगैरह में देखा होगा कि जज का जो जस्टिस होता है वो उसको बिल्कुल निष्पक्ष होकर देना होता है। लेट्स स्टार्ट योर चैप्टर। जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी बहुत अच्छे मित्र थे। सो स्ट्रॉन्ग वाज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप। उनकी मित्रता बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। दैट व्हेन आइदर ऑफ देम, वो इतनी ज़्यादा मजबूत थी कि जब उनमें से कोई एक वेंट अवे फ्रॉम द विलेज, गाँव से बाहर जाता था, द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली, तो दूसरा जो होता था वो उसके परिवार की देखभाल करता था। अगर दोनों मित्रों में से एक व्यक्ति गांव से बाहर गया है तो दूसरा जो फ्रेंड होता था वो उसके परिवार की देखभाल करता था। बोथ वर ग्रेटली रेस्पेक्टेड इन द विलेज, और गांव में उन दोनों का ही बहुत ज़्यादा सम्मान था, उनको सभी अच्छी नज़र से देखते थे। जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी। जुम्मन की एक बूढ़ी आंटी थी जिसके पास कुछ प्रॉपर्टी थी। दिस सी ट्रांसफर टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट सी वुड स्टे विद हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर। उसने वो अपनी जो प्रॉपर्टी थी वो ट्रांसफ़र कर दी थी जुम्मन को, जुम्मन के नाम कर दी थी, यह सोच करके कि वो उसके साथ रहेगी एंड ही वुड लुक आफ्टर हर, और वो जो है उसकी देखभाल करेगा। द अरेंजमेंट वर्क वेल फॉर ए कपल ऑफ ईयर्स। जो व्यवस्था थी, जो काम था उन दोनों का साथ में, वो अच्छा चलता रहा। कुछ दिनों तक तो उसकी देखभाल अच्छे से की गई, कुछ सालों तक। देन द सिचुएशन चेंज, लेकिन कुछ सालों के बाद जो स्थिति थी वो बदल गई। जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव। जुम्मन और उसका जो परिवार था वो इस बूढ़ी औरत से अब थक गया था। जुम्मन बिकेम एज इनडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ, और जुम्मन भी ऐसे ही करता था, उसके साथ जो है ऐसे ही व्यवहार करता था जैसे उसकी वाइफ कहती थी उसको। हु ग्रेड इवन द लिटिल फूड, जो उसको बहुत ही कम खाना दिया करती थी, जो जुम्मन की वाइफ थी वो उसको बहुत कम खाना देती थी। दैट द ओल्ड लेडी वांटेड एवरी डे, जितना बूढ़ी औरत को प्रतिदिन खाने के लिए चाहिए था, जितनी उसको भूख होती थी, उससे भी बहुत कम खाना देती थी। कहने का मीन्स है कि उसको भूखा रखती थी। सी swallowed these insult along with the her food for a few months. कुछ महीनों तक तो उसने ये इंसल्ट जो है वो अपमान जो वो करती थी उसको वो सहन करती रही। सोलोड मीन्स होता है बच्चों निगलना, यानी कि चुपचाप, लेकिन यहाँ पर यूज हुआ है चुपचाप सहन करना। कुछ दिनों तक तो उसने ये इंसल्ट चुपचाप सहन की। बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट, लेकिन धैर्य की एक लिमिट होती है ना। जब हम कोई गलत काम को एक लिमिट तक ही सहन कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। वन डे सी स्पोक टू जुम्मन, एक दिन वह जुम्मन से बोली, माई सन, मेरे बेटे, इट इज़ नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस। मैं ये अब ये
ठीक है कि मैं तुम्हारे घर में नहीं चाहती हूँ, मेरे घर मतलब तुम्हारे घर में मुझे कोई नहीं चाहता था, मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। काइंडली गिव मी ए मंथली अलाउंस, मुझे तुम महीने का खर्चा दे दो, सो दैट आई कैन सेट अप ए सेपरेट किचन, ताकि मैं अपना एक अलग से किचन बना सकूं, यानी कि अलग से मैं अपना खाना बना सकूं। माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, मेरी पत्नी अच्छे से जानती है कि घर को कैसे चलाना है। बी पेशेंस, धैर्य रखो, सैड जुम्मन। सेमलेसली, जुम्मन ने बहुत ही भद्दे व्यवहार से उनको कहा। सेमलेसली यानी कि उसको इस चीज़ पर बहुत ही कोई भी शर्म नहीं आई कि उसकी चाची को उसकी वाइफ जो है खाना नहीं देती है, तो उसने कहा। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री, और इससे जो उसकी चाची थी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई। वो तो ये सोच रही थी कि जुम्मन जो है वो अपनी वाइफ को समझाएगा, लेकिन उसने तो उल्टा उसे ही और समझाया, तो उससे क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गई। एंड सी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत, और उसने ये निश्चय किया, डिसाइडेड मीन्स निश्चय किया कि वो अपना केस जो है वो विलेज पंचायत में लेकर के जाएगी। फॉर मैनी डेज, बहुत दिनों तक, द ओल्ड लेडी वाज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स, एक्सप्लेनिंग हर केस एंड सीकिंग देयर सपोर्ट। बहुत दिनों तक ओल्ड लेडी जो थी वो गांव वालों से बात करती रही और अपना जो केस था, उसकी जो मतलब मैटर था, उसको वो लोगों को समझाती रही। एंड सीकिंग देयर सपोर्ट, और अपने लिए सपोर्ट जो है वो ढूंढती रही। सम सिंपथाइज्ड विद हर, कुछ तो उसके साथ सहानुभूति रखते थे, सिंपथाइज्ड यानी कि सहानुभूति रखते थे। अदर्स लाफ्ड एट हर, कुछ उसके ऊपर हंसते थे। एंड ए फ्यू अदर्स एडवाइज्ड, और कुछ उसको सलाह दिया करते थे। हर टू मेक इट अप विद हर नेफ्यू, और कुछ उसको ये कहते थे कि तुम हमें अपना भतीजा बना लो और मेरी वाइफ को। एट लास्ट सी केम टू अलगू चौधरी, अंत में वो अलगू चौधरी के पास आई। एंड स्पोक टू हिम, और उससे बोली, यू नो चाची आप जानती हो कि जुम्मन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, कि जुम्मन जो है वो मेरा बहुत ही बेस्ट फ्रेंड है, यानी कि एक बहुत ही गहरा मित्र है। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, मैं उसके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ। अलगू सैड, बट इज़ इट राइट, लेकिन क्या ये सही है, माई सन, मेरे बेटे, टू कीप मम एंड नोट से व्हाट यू कंसीडर जस्ट द एंड फेयर। लेकिन बूढ़ी औरत जो थी, प्लीडिड द ओल्ड लेडी, बूढ़ी औरत ने प्रार्थना की या आग्रह किया कि बेटा ये तो ठीक है, लेकिन क्या चुप रहना और जो मेरे साथ अन्याय हो रहा है उस पर कुछ ना कहना सही है। कम टू द पंचायत में आना एंड स्पीक द ट्रूथ, और सच बोलना। सी सैड, उसने कहा, बूढ़ी औरत ने किससे कहा, अलगू से कहा। अलगू कौन था बच्चों, अलगू जुम्मन का फ्रेंड था। अलगू डिड नॉट रिप्लाई, अलगू ने उस समय कोई उत्तर नहीं दिया। बट हर वर्ड्स कीप्ड रिंगिंग इन हिज ईयर्स, लेकिन उसके जो शब्द थे वो बूढ़ी औरत के जो शब्द थे वो उसके कानों में गूंज रहे थे।